सर जी नमस्ते। गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार भाई। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई गुड इवनिंग। थक गया। चलिए देखते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार आदेश। चलिए बच्चों शुरू करें। परसेंटेज पढ़ रहे थे हम। परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज मैंने आपको शीट भी भेजी है, वो शीट करना। एक और शीट भेजूंगा, उसे भी करना। मेरी आवाज आ पा रही है भाई? ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। आ रही है सर। अरे ठीक। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कौन सा टाइप किया था? एरर परसेंटेज वाला क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें हमने क्या सीखा था? एरर निकालना। ठीक है। नेक्स्ट टाइप सीखते हैं आज। नेक्स्ट आपका किस पर डिपेंड है? वेन डायग्राम पर डिपेंड क्वेश्चन है। चलिए जैसे एक ऑफिस में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चाय पीते हैं, जबकि 80% लोग कॉफी पीते हैं। अरे 80 क्यों लिख दिया वापस? ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखो, डिटेल यही रहेगी। ठीक है बच्चों, डिटेल क्या रहेगी? यही रहेगी। इसी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या कह रहा है? एक ऑफिस में क्या कह रहा है? 60% तो लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। और 80% क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं? चैट में बताएं। माइक बंद करें अपना। भाई एक ऑफिस में 60% लोग क्या पी रहे थे? चाय पी रहे थे। यस, ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। जबकि 80% लोग क्या पी रहे थे? कॉफी। बताओ बच्चों, ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे? मतलब चाय पे भी हाथ साफ कर रहे, कॉफी पे भी हाथ साफ कर रहे। मना किसी का? अभी तक तो चैट में नहीं आया आंसर किसी का। चलिए मैं बताऊं बच्चों इसे, या कर रहे हो अभी? कर रहे हैं सर। कर। आदेश 70 गलत है। गलत है भाई, गलत। रविंद्र गलत।
अच्छा चलो इसे समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है। 40, ठीक है वैशाली, हैरी एकदम ठीक है। मैंने कहा कि कितने बच्चे, भाई सबका सिलेक्शन हुआ, सबने पार्टी मनाने के लिए आए, तो मैंने कहा बच्चों बताओ कितने कितने व्यक्ति चाय पियेंगे। तो तुम में से कितने व्यक्तियों ने हाथ उठा दिया चाय के लिए? इस बच्चों 60 व्यक्तियों ने, 60 बच्चों ने हाथ उठाया चाय के लिए। तो ठीक है, मैंने चाय 40-60 ऑर्डर दे दिए चाय के कि जाओ बच्चों के लिए चाय लेके आओ, क्योंकि 60 बच्चे थे तो मैंने 60 के लिए ऑर्डर दे दिए। मैंने कहा अच्छा बच्चा कॉफी कितना पसंद करेंगे, कॉफी कितने लोग पियेंगे? ठंड हो रही थी, मौसम बढ़िया था, तो 80 बच्चों ने हाथ उठा दिया कॉफी के लिए, तो मैंने 80 ऑर्डर कॉफी के भी दे दिए। जब टोटल ऑर्डर आए तो टोटल ऑर्डर आएंगे कितने बच्चों? 140। 140। लेकिन होने कितने चाहिए थे मैक्सिमम? भाई परसेंटेज तो मैक्सिमम कितनी होती है? 100। 100। तो इसका मतलब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने चाय और कॉफी दोनों में हाथ उठा दिए? 40। भाई 40 ऐसे हैं जिन्होंने चाय भी मंगा ली, कॉफी भी मंगा ली। फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, ये था सीन यहाँ पे। तो 40 व्यक्ति ऐसे थे, उन्होंने कॉफी भी मंगाई, उन्होंने चाय भी मंगाई। ये क्लियर हुआ बच्चों जिनका 70 आया था? और जिसका नहीं समझ में आया वो बताओ, जिसे नहीं समझ में आया वो अभी भी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सर हाँ, इसको ऐसे नहीं कर सकते कि टोटल 140 थे टोटल और 140 कहाँ से आ गए? मतलब टोटल वही 80 और 60 मिला के 140 हो गए नहीं, ना टोटल। टोटल तो हमेशा 100 ही होंगे। अरे नहीं मतलब मतलब जितने पीने वाले थे परसेंटेज में, अच्छा 140 फिर बटे में 100 इंटू में 100 परसेंटेज ये, निकालने के लिए। फिर तो 140 ही आ जाएगा। हाँ तो इसको 100 फिर में से फिर तो 100 इसको क्यों माइनस करा? टोटल माइनस कर दिया ना। टोटल उन्होंने 140 माना था। पता नहीं 40 तो आया मेरा, मगर मैंने ऐसे ही निकाला 40 से बता रही हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे करो। 80 चाय के लिए मंगाए, 60 कॉफी के लिए मंगाए, कुल मिलाकर कितने ऑर्डर गए? 140। ऑर्डर होने कितने चाहिए थे मैक्सिमम? मैक्सिमम परसेंटेज तो होती है 100 है, तो इसका मतलब 40 एक्स्ट्रा ऑर्डर गए। 40 ऐसे थे जिन्होंने चाय में भी हाथ उठाया, कॉफी में भी हाथ उठाया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा बनेगा बच्चों। देखो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। 40 कॉफी वाले, सॉरी 60, 60 आपके कौन है? टी वाले। और 80 कौन है बच्चों? कॉफी वाले। और ये बीच में कितने हैं? 40। आए समझ में कुछ कुछ? चलिए अगला देखते हैं। इसी में लिखता हूं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल चाय पीते हैं? चैट में बताएं। जो केवल चाय, ओनली टी। गलत है, 40 गलत है बच्चों, 80-60 गलत है। देखो ये टी वाले कितने हैं बच्चों? 60। कॉफी वाले कितने हैं? 80। ये बीच में कौन है? दोनों वाले। अब मैंने क्या कहा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल क्या पी लेंगे? चाय। मैं आपसे ये वाला हिस्सा पूछ रहा हूँ केवल। ये टोटल कितना था बच्चों? 60। लेकिन 60 में से तो 40 ऐसे भी है ना जो दोनों पी लेंगे, कॉफी भी पी लेंगे, तो इनको हटाओ। केवल चाय वाले कितने बचेंगे? ओनली चाय लिखा था मैंने, ओनली चाय। 20 आएगा, 20। भाई मैंने कहा बच्चों कितने व्यक्ति चाय पियेंगे, कितने बच्चों ने हाथ उठा दिया बच्चों? 60 ने हाथ उठा दिया। लेकिन इस 40, इन 60 में से 40 तो ऐसे भी है ना जो कॉफी भी पी लेंगे। मैंने कहा सिर्फ चाय वाले बताओ, केवल चाय, जिनको जिनको बिना चाय के काम नहीं चलने का। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे? 20। बताओ ये वाला किसे किसे नहीं आया बिल्कुल भी अभी? मेरे नहीं आया सर ये। क्या नहीं आया भाई बताओ? मुझे भी नहीं आया सर।
क्या नहीं आया बताओ तो। फिर से बता दो एक बार तो। है ना, बस 60 थे चाय वाले, चाय में से हमने कॉफी वाले हटा दिए, दोनों वाले हटा दिए, तो 60 में से 40 हटा दूंगा तो क्या बच जाएंगे? 20। दोनों भी तो है। अच्छा उसको मतलब सर 40 पहले निकल गए थे दोनों हाँ ऊपर क्वेश्चन में, अब उन्हें हाँ घटाना है। हाँ जी। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल कॉफी पीते हैं? चैट में बताएं, जो केवल कॉफी। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर अगले वाले क्वेश्चन में सब आंसर भी करना। बताओ केवल कॉफी वाले, चैट में बताएं। संदीप, कृष्णा, ज्योति, बहुत बढ़िया भाई, सभी का 40 आ गया, बढ़िया। अच्छा मैं यहाँ पे लिखी, ये टी वाले 60, कॉफी वाले 80, ये बीच वाले 40। ओनली कॉफी पूछा है, तो इस 80 में से जो चाय भी पी लेते हैं 40, इनको हटा देंगे, तो वापिस इसका आंसर कितना आ गया? 40। क्लियर हो गया बच्चों ये वाला? चलो फिर एक और बनाओ इससे अगला वाला। ये क्वेश्चन नंबर 3 था इसका। ऐसे कितने व्यक्ति हैं ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय या कॉफी में से कोई एक वस्तु ही पीते हैं? या तो चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, या तो चाय पियेंगे या फिर कॉफी पियेंगे। कृष्णा बहुत बढ़िया भाई, प्रीति कृष्णा एकदम ठीक है। योगी आदेश एकदम ठीक। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चों का ठीक आ रहा है अभी तक। 60 आएगा बच्चों इसका आंसर। कैसे आएगा देखो, ये चाय था, ये कॉफी थी, ये टी थी, ये 80, ये 60 और ये 40। एक बात बताओ टोटल कितने थे? 100। 100 में से 40 क्या करते हैं? चाय और कॉफी दोनों पी लेते हैं, तो इस 40 को हटा दिया, आंसर आ गया 60। या फिर आप पीछे से देख सकते हो, टी वाले कितने थे बच्चों? 20। कॉफी वाले कितने थे? 60 या 40? 40, और टोटल मिला के ये कितने हो जाएंगे? 60। ये जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है। सर हाँ ये जो आपने बोला है कि 20 कॉफी है और मतलब 40 कॉफी और टी 20 है चाय, तो सर ये ओनली आए हैं? ओनली वाले आए सर हैं ना। मुझे एक बार दोबारा बता दो क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला? सर यही वाला इंस्ट्रक्शन। ये वाला कि सर कोई एक जरूर सर पीते जैसे हैं? सर ये जो कॉफी और चाय के में से जो दोनों चीजें पीते हैं उनको कैसे निकाला आपने? भाई दोनों चीजें पीने वाले कितने थे? 40 थे ना पिछले बार, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में तो यही निकाला था। कैसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, हम्म, है ना। अब इन हाँ दोनों जी। को हटा देता हूं मैं टोटल में से, तो कौन बचेगा? या तो चाय वाला है कॉफी वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। या फिर ऐसे देख सकते हो,
केवल चाय कितने पीते थे? 20, इसमें आया था। केवल कॉफी कितनी पीते थे? 40, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 60। ठीक है। आया बच्चों कुछ समझ में? यस। चलिए नेक्स्ट टाइप, मतलब इसी के में चलते हैं। इसमें तो यही 3 पूछता, अगला देखते हो, अगले वाले का सभी आंसर बता दो। पहला क्वेश्चन, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? बहुत सर, बढ़िया। हाँ जी। सर पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता था कि ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी और चाय कुछ दोनों ही नहीं पीते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है सर। आप ये मानकर चलोगे, लो मैं लिख देता हूं, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ पीता है। वैसे ठीक है। क्वेश्चन मेंशन होगा? हाँ, ना मेंशन हो तो आप डिफॉल्ट ये मान के चलोगे। ठीक है सर। चलिए बच्चों, कितना आ गया इसमें? 10 आ गया सभी का। बहुत बढ़िया बच्चों। सभी कुछ ना खेल खेल खेलते थे। 70 का खेल रहा है क्रिकेट, 40 का खेल रहा है फुटबॉल, ये बीच वाला पूछ रहा है। तो 70 प्लस 40 माइनस के 100, दोनों खेल खेलने वाले कितने आ गए बच्चों? 10। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर अगला देखते हैं। बताओ। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं? शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया। देखें बच्चों इसका 60-60 देखते हैं। क्रिकेट के कितने थे? 70। फुटबॉल के कितने थे? 40। दोनों के कितने गए थे? 10। ओनली क्रिकेट बोला है। 70 में से क्या कर देंगे? माइनस के 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। इस वाले में किसी को कोई डाउट? अरे भाई, इतनी जल्दी जल्दी कर लोगे तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। सर एक बार ये वाला दोबारा समझाना। भाई 10 जीता है कि दोनों खेल खेलते हैं। सर ये तो आ गया समझ में कि 10 दोनों खेल खेलते हैं, जो आपने हाँ बताया ना केवल क्रिकेट वाले, तो केवल हाँ। क्रिकेट वाले हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि जैसे जो 30-10-60 का रेशो आ रहा है, तो 30 सीधे सीधे हम 30 बता सकते हैं कि 30 खेलते होंगे क्रिकेट। कहाँ खेलते हैं? वो तो 70 कह रहा है। तो बता देंगे। बात समझो, कितने व्यक्ति क्रिकेट, भाई ये
पंखे की आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर लीजिए, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। गुरुजी मेरे पंखे की आवाज आ रही है, मेरा पंखा आवाज कर रहा है। हाँ तो मैंने बता दिया ना अभी, अभी आप, मैं बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं समझा देता हूँ। क्रिकेट कितने व्यक्ति खेलते हैं बच्चों? 70। लेकिन उसमें से ये 10 हैं, ये तो फुटबॉल भी खेल लेते हैं, ये तो क्या करते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं। तो इन 10 की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो केवल उसकी जरूरत है केवल क्रिकेट खेले, तो हमें इतने हिस्से की चाहिए जरूरत। तो इतने हिस्से 70 में से इन 10 को हटा दिया, क्या बच गया? अब 60 बच गए। अब आया समझ में? और अगर ऐसे में फुटबॉल पूछता तो फुटबॉल में से 40 में से 10 माइनस कर हाँ देते तो 30 रह बिल्कुल जाते। बिल्कुल, अगला वही ठीक, पूछा है। ठीक। बताओ बच्चों। तीस 30 बहुत बढ़िया। भाई क्रिकेट ओनली फुटबॉल के लिए क्या करेंगे अब? 40 में से क्या कर देंगे? 10 घटा देंगे। क्लियर हो गया बच्चों ये वाला? सभी का 30 आ गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसमें जरा एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि बाकी तो अब देखने पड़ेंगे। ये वाला तो नहीं। फू, एक मिनट रुकते हैं बच्चों। चलिए जरा ये बताओ जरा, एक, पर ये वाला तो अभी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कराओ कराओ गुरुजी, देखेंगे नहीं मुश्किल नहीं, होगा। आसान वाले करेंगे पहले तो। एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए। पहले आपको थोड़ा सा जमा दे फिर करेंगे। जबकि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यदि कक्षा में कुल 1000 विद्यार्थी थे, ज्यादा बड़ी कक्षा थी खैर, दोनों विषयों में कितने व्यक्ति पास हुए? बताओ जरा, इस बार संख्या शामिल कर लो। बहुत अच्छे, देखते हैं। पाँच सौ, 500, ठीक है, बहुत बढ़िया कृष्णा हरी, ठीक है।
भाई सिंपल सा तो है, दोनों का कितना आएगा? 50%। 50% कितने का? 1000 का। 500 आ गया आंसर। बताओ इसमें कहाँ फंस गए? क्लियर है ये? अगला करें? चलो, सर एक बार फिर से बताना ये वाला। 80% किस में पास हुए मैथ में? 70% किस में हुए पास? इसमें 80 और 70 कितने हो जाएंगे? 150। लेकिन टोटल तो कितने होने चाहिए थे? 100। तो टोटल बचा है कितना? 50%। दोनों में निकालना था ना, दोनों के लिए बताया था ना, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, उसको घटा दो। हाँ ठीक है सर। अच्छा, ये करो चलो। और अगर सर इसमें पूछता कि केवल मैथ में कितने पास हुए तो क्या होता? 80 में से 50 घटा दो। 30% हो जाता 1000 का। हाँ जी, 300। 300 हो जाता। बिल्कुल। चलो बता दो, केवल मैथ में कितने, केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए बताओ बच्चों जरा। अच्छा, आपने तो डिटेल पीछे लिखी है, देखो। केवल अंग्रेजी में, ओनली इंग्लिश। चैट में बताना है ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए। सर मैथ में बताने हैं या इंग्लिश में बताने हैं? ओनली इंग्लिश, अंग्रेजी। चलिए बहुत बढ़िया। इंग्लिश वाले कितने थे टोटल बच्चों? 70। ओनली इंग्लिश कितना आ जाएगा? 70 में से दोनों को हटा तो 20। 20% हुए हैं, यानी कि 200। क्लियर है ये वाला? संदीप 30 कैसे बताया? गुरुजी मेरा भी बताओ दोबारा, ये 30 कैसे नहीं आएगा? 20 कैसे आएगा? सर मेरा तो 30 ही आया था क्यों भाई 30 क्यों आएगा? सर। मैंने 1000 में 70। मैंने अंग्रेजी पूछी थी, अंग्रेजी में अंग्रेजी में अंग्रेजी कितना पढ़ते हैं? 70%। जी हाँ। सर। ठीक है, 70 में से 50 तो मैथ में भी पास हो गए। अंग्रेजी में कुल कितने पास होंगे? 20। केवल अंग्रेजी पूछी ना भाई मैंने। 50 सर 20 मैं 70 में होंगे। मतलब अभी देखो, तुमने थोड़ी देर पहले ये बताया था जो क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर बताओ कैसे बताया तुमने ये? ये तो सर माइनस कर दिया था ना, क्रिकेट और जो दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं माइनस करोगे? 50 कौन थे? 50 तो सर होते हैं जो दोनों खेलते हैं। तो इंग्लिश में से भी 50 हटा दो फिर दोनों वाला, तो क्या आ जाएगा? केवल इंग्लिश में पास है। ठीक है, ठीक सर, ठीक। चलिए, जैसे 40% लोग एक्स पेपर पढ़ते हैं, जबकि सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, वाई पेपर पढ़ते हैं। 10% लोग दोनों पेपर पढ़ते हैं, एक से काम नहीं चलता उनका। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला यही पूछ लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कोई समाचार, जो कोई पेपर नहीं पढ़ता? बताओ चलो।
अच्छा, इससे पहले आप ये भी बताओ मुझे, बल्कि इसके पहले मैं ये लिख देता हूँ, मेन क्वेश्चन तो यही है ही। एक क्वेश्चन पहले मैं ये लिख रहा हूँ, वे लोग जो केवल एक्स पढ़ते हैं, ये बताओ चलो। अब ये पेन क्यों बंद हो गया? चलो पहले इस वाले से पहले ये बताओ, वे लोग जो केवल एक्स पेपर पढ़ते हैं, बताना बच्चों कितने होंगे? क्वेश्चन देखो चेंज हो गया, फिर ये मत कहना सर बताए नहीं। जो केवल एक्स पेपर पढ़ते हैं, हाँ हाँ सर इसमें assumption अपने आप लेनी है, क्या ये हमें कैसे पता कितने हैं? वो बता रहा है ना, कितने परसेंट है, मतलब कितने परसेंट। 30% है सर एक्स। हाँ ठीक है भाई, चैट में बता दो ना। चैट में बताओ भाई। कितना चिल्ला क्यों रहे हो इतना फिर? ओनली एक्स के लिए क्या बताया था? एक्स में से क्या कर दो, दोनों हटा दो। यानी कि 30% ऐसे लोग हैं जो केवल एक्स पढ़ते हैं। भाटी कोई पेपर नहीं पढ़ने वाले 30 थे। खैर देखते हैं, अभी फिलहाल केवल हम एक्स का देखना है, तो एक्स का बताओ। और भाटी तुम्हारा जो आंसर था वो क्या सही है कि गलत है, वो भी देखते हैं। क्या चीज सर? कुछ नहीं कुछ नहीं इसमें अरिस्टोटल गलत है ये। भाई। ये संदीप भाई साहब बंद कर लीजिए माइक। हाँ ये आया सभी का बच्चों 30? बढ़ सकते हैं आगे अब? अच्छा इसी में बताओ जरा, सिंपल से हैं, देखने में लगते हैं मुश्किल। वे लोग जो केवल वाई पढ़ते हैं, बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया, ठीक है। भाटी वो गलत है, 10 वाला गलत, 10 बताया था ना वो बहुत का तुमने। सर जो कोई सा भी पेपर नहीं हाँ पढ़ते वो। हाँ हाँ, कितना बताया था तुमने? सर 10, क्योंकि हाँ तो 10 जो गलत ये है, है। गलत है। अभी बताऊंगा कैसे। चलो। सर हाँ बट आपने तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि ऐसा आएगा ही नहीं कि जो दोनों नहीं पढ़ते पूछेगा ही नहीं, जब कृष्णा ने नहीं पूछा था तो। नहीं, इसमें है, अब इसमें पूछा है, लेकिन इसमें पूछ सकता है क्योंकि इनका समय 100 से कम हो रहा है। देख, आप ये मानकर चल सकते हो, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये आपको ये लिख के दे देगा कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ता है। ठीक है, ये लिख लो अपनी तरफ से चाहे। सर ये वाला जो क्वेश्चन आपने बोला ना कि हाँ कितने नहीं पढ़ते, ये हाँ, क्वेश्चन की ही डिमांड है, क्योंकि इसमें परसेंटेज 100 से नीचे बैठ रही है। ऐसे लिख लो और क्वेश्चन में चाहे। ठीक है, अच्छा सर। अब जिसमें नहीं लिखा होगा उसमें तो मान ही सकते हैं। ठीक है प्रीति। हाँ जी सर। अब ओनली वाई कितना आएगा बच्चों? 50 माइनस के 10 कितना आ गया? 40। ये वाला भी क्लियर है सभी का? ठीक, बहुत बढ़िया। अब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं? बताओ जरा।
मैं कुछ देख रहा था। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा बच्चों। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं? करा सभी ने? मैं बताऊं इसका आंसर? सर एक बार चेक कर लो। मैं बता देता हूँ। देखना सर एक बार चैट। कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूँ ना, आप चेक कर लेना अपना आराम से। सही बात है। ओनली एक्स वाले कितने थे बच्चों? 30। ये 40। और बोथ वाले कितने थे? 10 10। कुल मिलाकर ऐसे कितने हैं? 80। 80। ये बताओ बस किसे किसे नहीं समझ में आया? सर ये नहीं आया। सर ये -100 में से माइनस नहीं करेंगे फिर परसेंट अभी 100? नहीं भाई, मैंने बस ये पूछा कि कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं। सर एक बार दोबारा बताना। देखो केवल एक्स को कितने, केवल एक्स पढ़ने वाले कितने थे? 30। सर 30 क्यों थे, 40 थे वो तो। देख, केवल एक्स वाले बाबू हाँ जी, हाँ जी। 30 थे। केवल अच्छा। वाई वाले कितने थे? 40। ठीक है। लेकिन 10 तो ऐसे भी थे जिन्हें एक्स या वाई कुछ भी ला के दे दो, उन्हें तो पढ़ने से मतलब था। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए जो पढ़ने वाले हैं टोटल? अच्छा 80 सर, हो पहले गए। पहले माइनस करना है, फिर उस वाली वैल्यू को रखना है इसमें। हम्म। ठीक है। सर जो आपने क्वेश्चन दिया था ऐसे कितने लोग हैं जो कोई पेपर नहीं पढ़ते, उसमें आंसर क्या आया था? अभी अभी आंसर नहीं आया उसका, अभी आएगा। ठीक है सर। उसके लिए हमें यहाँ पर पूछना जरूरी था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं। इसे करने का दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं, एक बात समझो। इस तरीके से था ना, एक्स ये वाला था, वाई वाला था, बीच वाला 10 था, ये 40 था, ये कितना था? 50। अच्छा। देखो 40 भी जोड़ लिया मैंने, 50 भी जोड़ लिया। लेकिन एक बात बताओ, इस 10 के साथ में क्या खेला हो गया? ये 10 एक्स में भी जुड़ गया, यही 10 किस में भी जुड़ गया? वाई में भी जुड़ गया। तो इसे एक बार घटाना पड़ेगा। ये शॉर्टकट हो गया। आपको ओनली एक्स ओनली वाई नहीं निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले। अच्छा ये 10 आपने इंक्लूड किया है क्योंकि 10 दोनों चीजों में आ रहा है। दोनों में आ रहा है तो किसी एक में से तो हटाना पड़ेगा ना भाई। एक व्यक्ति को अगर 2 बार काउंट कर लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैंने या तो उसे वाई में रख लो या एक्स में रख लो। सर ये अगर कुछ कुछ में पूछे तो जो है, जो कुछ वाला जो है, जो कुछ वाला एरिया जो है वो हमें माइनस करना होगा ना? हाँ। हेलो यहाँ तक सर। बच्चों किसे नहीं आया बताओ अब? सर हाँ कृष्णा बोलो। जैसे इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 10 तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। नहीं, इसमें नहीं लिखा। पिछले क्वेश्चन में देखो सर। इसमें तो मतलब लिखा है कि 10 पिछली दोनों स्लाइड पढ़ते में। हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। चलिए अगले पे पहुंच सकते हैं बच्चों। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी वजह से सारा खेल किया, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं? बताओ। बीस, बहुत बढ़िया। टोटल कितना था? 100। 100 में से 80, 80 तो कौन है जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहे हैं? जब 80 कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहे हैं तो बाकी के जो 20 बच गए वे कौन होंगे? जो कुछ नहीं पढ़ते। ये वाला बताओ किसे किसे नहीं आया बिल्कुल भी? मेरे को नहीं आया। भाई 80 पिछले वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था? हाँ कि वो कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं। अब 100 में से अगर तुम उन लोगों को हटा दोगी जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं तो क्या बचेगा? बट सर एक बार वेन डायग्राम देखना। देखो 40 तो पढ़ रहे हैं वो वाले एक्स एक्स और 50 पढ़ रहे हैं वाई और ये बीच में ये दोनों ही पढ़ रहे हैं, तो ये टोटल मिला के 100 ही तो हो गए कहाँ सारे हो मिला गए 100?
इस 10 को तुम 2 बार काउंट कर रही हो, इसको x में भी काउंट कर रही हो, इसमें y में भी काउंट कर रही हो, और फिर अलग से भी जोड़ रही हो। नहीं समझी? तुमने नहीं तो जब ये टोटल 40 बोल दिया तो ये 40 तो इस 10 में, ये 10 तो इनमें 40 में आ गए ना। अब फिर तुम 50 भी बोल रही हो, तो इसका मतलब इन 10 को तुमने फिर 50 में भी ले लिया। तो और आप फिर क्या कह तुम रहे हो, इनको इसको एक ही बार लेना है, इसको एक बार भी नहीं लेना इस क्वेश्चन इसको को? तो एक बार भी नहीं लेना अब अच्छा 10 को, क्योंकि 10 तो किसी एक में आ गया अपना आप ही पहले से ही। तब भी तुम्हें ये 90 बने। नहीं, तब 80 बनेगा ना। देखो तुमने यहाँ 40 ले लिया, यहाँ से 50 ले लिया, और यहाँ से इस 10 को हटा दिया, तो कितने बचे? 80 बचे ना। ये 80 वे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं। तो वो लेफ्ट ओवर है फिर 20। वे कौन से? बाकी के जो 20 बचेंगे वे कौन बचेंगे? इमेजिन, सोच के बताओ, कॉमन सेंस। कि हाँ अगर समझ 80 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहे हैं, तो बाकी के जो 20 बचे हुए तो कौन होंगे? जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। ठीक है सर। और बच्चों किसे नहीं आया बताओ? ये रटने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे कि इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस। कॉमन सेंस लगाओगे तो कर जाओगे। कुछ कुछ समझ में आया ये वाला? हाँ। चलो फिर एक और देखते हैं ऐसा सही, इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन देखो। चलिए ये वाला कर लो तुम। चाय कॉफी वाला करा दिया? चाय कॉफी वाला करा अभी दिया? इससे पहले वही किया था। ओके। कोल्ड ड्रिंक और लस्सी वाला है शायद। ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप ये बताओ किसे किसे नहीं आया भाई, फिर आगे बढ़े, नहीं तो। और बाकी से शीट से जब करोगे ना तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी। आज एक और शीट भेजूंगा, वो भी करना। 2 दिन में परसेंटेज तुम अपने खत्म कर लेना शीट की, 3 दिन में। सर सर हाँ बताओ। सर ये रात को जो आप वो कराओगे पेपर, वो भेजा था आपने? कल भेजा था ना, जो कल वाला रह रहा है अभी। अच्छा अच्छा। कल रीजनिंग हुई थी ना सिर्फ। अगला भी भेज दो इस क्लास के बाद। उसके पेपर, उसके बाद वो भी भेज देता हूँ, एक और भेज देता हूँ। हाँ इस क्लास कल के बाद ही भेज आज दो तो यार। उसकी मैथ्स हो जाएगी, उसकी जीएस होएगी, हिंदी होएगी, इंग्लिश होएगी। वही पेपर कंप्लीट हो पाएगा तो ऐसे कल वाला। चलो नेक्स्ट टाइप बच्चों, ये वाला भी पूछता है आपसे। कैसे? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, परंतु 60 अंकों से फेल हो जाता है। ये तुम्हारे डीएसएसबी का पेपर नहीं है, ठीक है, तुम तो पास हो जाओगे। दूसरा विद्यार्थी 80% अंक प्राप्त कर, 80 ज्यादा हो गए ना, 70 ले लेते हैं। इतने तो आ जाएंगे। अंक लाता है, जिससे वह 90 अंक अधिक से पास हो जाता है। जितने कट ऑफ के लिए चाहिए थे उससे 90 अंक अधिक से पास हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ भाई। एक दो विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, एक के कितने परसेंट नंबर आए बच्चों? 40। लेकिन वो कट ऑफ से कितने नीचे रह गया? 60। एक दूसरे विद्यार्थी के कितने परसेंट नंबर आए? 70। और वो कट ऑफ से कितने अंक ऊपर कूद गया? 90। यहां तक की डिटेल समझ में आई क्वेश्चन की? हाँ या ना, कुछ बताओ। चलिए पहला क्वेश्चन अब ये पूछता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स। मतलब परीक्षा कितने नंबर की थी? बताओ बच्चों, पेपर कितने नंबर का था? पेपर कितने नंबर का था? चैट में बताओ आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। हिमांशु डागर।
मैं डाकू पढ़ रहा था इसे अभी, डाकू भी है हिमांशु डाकू। अरे तो ऐसे है गुरुजी। डाकू ही है वो। कृष्णा 300। ओहो 300 गलत है। रविंद्र 1000 गलत है। चेक करो दोबारा। सर क्वेश्चन दिखाना एक बार और। सर खुल गया, हाँ। सर इसका मतलब ये वो 40% आए तब भी 60 मार्क्स कम रह गए हाँ जी, पास होने से। ठीक है सर। हाँ जी। अरे वैशाली गायब, चलो कोई बात नहीं। मैं कराऊंगा बच्चों से एक बार, समझाऊं क्या कहना चाहता है एक बार वो। चलो समझो भाई, बचपन की तरह एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। पहले मैं आपको लाइन से समझाता हूँ। देखिए वो पॉइंट था जहां पर पास हो जाता है व्यक्ति। एक व्यक्ति के 40% आए और वो इस पॉइंट से कितनी दूर रह गया बच्चों? 60 नंबर दूर रह गया, हाँ या ना? दूसरे के कितने आए बच्चों? 70%। और वो इस पॉइंट से कितनी आगे आ गया बच्चों? 90। अभी मुझे बताओ यहां तक कि किसी बात समझ में नहीं आई? हाँ ठीक है कृष्ण। अब एक बार बताओ, जब तुम अगली बार मेहनत करोगे तुम्हारी भी क्या कोशिश रहेगी बच्चों? टीचर क्या करते हैं, जिसके जो फेल हो जाता है उसे जो पास हो जाता है उसकी वो देते हैं ना मिसाल। देखो बच्चों, तुम्हें भी 40 वाले से कहां पर पहुंचना है? 70 वाले पर पहुंचना है। तो एक बार बताओ, अगर उसे 40 से 70 पर पहुंचना है तो परसेंटेज तो कितनी बढ़ेगी उसकी? 30। लेकिन उसे नंबर कितने चाहिएंगे इसके लिए? 60। नहीं, पहले तो 60 लेके पास हुए अच्छा और फिर पास होने के बाद 90 नंबर और लेके आए। ये बात समझ में आई बच्चों? पहले तो इस 60 से पास हुए फेल से, और फिर यहां से क्या है 90 नंबर और गए, तो कुल मिलाकर उसे 150 चाहिए। यानी कि 30% है 150 के बराबर। 1% कितने के बराबर हो गया? 5 के बराबर। 100% कितने के बराबर हो गया? 500 के बराबर। यानी कि जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था? 500 मार्क्स का था। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो देखो रट लो, परसेंटेज का तो हमेशा क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। और मार्क्स क्या करेंगे? या तो प्लस होएगा या माइनस होएगा। अब फेल और पास दे रखा है तो प्लस कर दो, पास फेल दे रखा है तो भी प्लस कर दो, फेल फेल दे रखा है तो माइनस कर दो, पास पास दे रखा है तो माइनस कर दो। अभी रटने से अच्छा इसे समझ कि 60 समझा यहाँ थे, दीजिए। भाई बता तो दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 लेके आएगा और 60 से आके 90 और चाहिए, तो कुल मिलाकर उसे कितने नंबर चाहिए? 150 नंबर चाहिए। परसेंटेज कितनी बढ़ेगी 150 नंबर लाने के बाद? 30। 30% बढ़ेगी 150 से, 1% बढ़ेगी 5 से, तो 100% कितने के बराबर हो गया? 5 से। सर बट उसे 70 तक जाना क्यों? उसके पास ही होना है। नहीं उसने ये नहीं, अरे हमें तो ये पता करना है ना कि पूर्णांक कितना है, कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना। ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, उसे थोड़ी काम है वहां पर पूछो। हम तो आइडिया लगा रहे हैं कि इस बच्चे को अगर यहाँ तक पहुंचना होता तो उसे कितने परसेंट बढ़ाने पड़ते? अपने 30% बढ़ाने पड़ते। लेकिन मेहनत कितने नंबरों के लिए करनी पड़ती? 150 150 नंबरों के लिए। तो 30% बराबर है 150, 1% है 5 के बराबर, 100% हो गया 500 के बराबर। वो बच्चा कहीं नहीं जा रहा, वो तो फेल हो गया, उसका कुछ नहीं काम रखा। ये तो हम अपना आइडिया आइडिया लगा रहे हैं, अपना हिसाब लगा रहे हैं। कुछ कुछ आया बच्चों समझ में? सर आपने शॉर्टकट में क्या बताया कि परसेंटेज हमेशा माइनस करनी है? हाँ जी, और मार्क्स में आपको प्लस और माइनस देखना है। अपोजिट है तो प्लस कर दो, सेम है तो माइनस कर दो। ठीक। देखो जैसे ये वाला भी बताओ किसे किसे नहीं आया बिल्कुल भी। चलिए, अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछता है, पास परसेंटेज क्या है, अर्थात पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? कितने अंक चाहिए बताओ
पास परसेंटेज भी छोड़ो, पास मार्क्स क्या है? पेपर में तुम्हें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, मेरिट कितने नंबरों पर लगी है, बताओ। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ओहो कृष्णा, देखते हैं। 5 चौक 20, गलत है कृष्णा, गलत है। श्रेया प्रीत ठीक है, हिमांशु ठीक है, मानसी गलत है, भाटी गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। ये तो डूब के मरने वाली बात होगी एकदम ही। मतलब सोच के बता, वो 60 नंबरों से जो फेल हो रहा है तो 30 नंबर लाके पास कैसे हो जाएगा? सर हम्म। ये जो आपने लाइन लिखी है ना, जिससे वह 90 अंक अधिक, हाँ, इसका मतलब क्या है? जहां पर कट ऑफ थी, वो हाँ कट जी। ऑफ से कितने आगे पहुंच गया? 90 अच्छा, मार्क्स उसको ज्यादा 90। पहुंच गया। ठीक है। आगे। चलिए बच्चों, मैं बताऊं। आईफोन गलत है, कृष्णा गलत है, बीबी, तरुण एकदम ठीक। देखो बच्चों, फेल वाले की बात समझते हैं, फेल वाले की तरफ से देखते हैं, फेल वाले के दिल पर क्या बीत रही। फेल वाला कितने परसेंट नंबर लाया बच्चों? 200। कितने 40। 500 का, 500 का 240% कितना हो गया? ये इसका मतलब फेल वाला बच्चा इतना नंबर लेके आया कि नहीं लेके आया? मुझे बताओ हाँ या ना। हाँ। और बाकी भी बताओ भाई, किसे नहीं समझ में आया ये? 40% तो वो लेके आया है ना। और कितने नंबरों से फेल हो गया फिर भी? 60। तो इसका मतलब उसे 60 और चाहिए थे। तो कुल मिलाकर कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 260। खत्म। सर एक बार दोबारा बताना। भाई फेल वाला बच्चा 200 नंबर तो लेके आया है ना, हाँ और बिल्कुल। 60 की कमी फिर भी रह गई उसके पास, तो उसे 60 नंबर और चाहिए। तो कुल मिलाकर कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए पेपर में? 260। 260। चाहे तुम इसे पास वाले की तरफ से देख लो। पास वाला कितना लेके आया बच्चों? 70। कितने का? 350। लेकिन ये 350 में फालतू कितने नंबर ले आया? 90। 90 फालतू ले आया, तो 90 हटा के भी देख लो चाहे। कॉमन सेंस लगानी है, रटना नहीं है। इतने शांत हैं बच्चे, ऐसा डर लग जाता है मुझे जब इतने शांत हो जाते हो तुम लोग। अगला बताओ चलो। पास परसेंटेज क्या है? मतलब उसे कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, कितने प्रतिशत अंक चाहिए? जब पेपर ऑफलाइन होता था तो इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछता था डीएसएसबी। अभी तो नहीं पूछा है, लेकिन भाई कह नहीं सकते, कुछ पूछ ले तो। अब इजी हो गया सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रीति, आईफोन, तरुण ठीक है, हिमांशु, कृष्णा ठीक। चलिए, आदेश ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने नंबर चाहिए बताओ बच्चों से जरा पास होने के लिए? योगी कितने नंबर चाहिए? 260। कितने में से बच्चों? 500 में से। ऐसे ही तो लिखते हो जब किसी की कॉपी चेक करते हो, कितने में से कितने आए, परसेंटेज कितना हो जाएगा इतना। कितने प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए? 52% अंक। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। बताओ किसे किसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये? अभी और करेंगे ऐसे क्वेश्चन। देखते रहने से तो नहीं होगा, करने से ही होगा ये तो। चलिए एक और करते हैं ऐसे क्वेश्चन, डिटेल बदल देते हैं।
चलिए देखो, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 30% अंक लाता है, जिससे वह 100 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 30 लाया था ना, 70% अंक लाता है, जिससे वह 60 अंक अधिक से पास हो जाता है। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 30% अंक लाता है, जिससे वह 100 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 70% अंक लाता है, जिससे वह 60 अंक अधिक से पास हो जाता है। फिर से क्वेश्चन वही है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सर पीछे क्वेश्चन दिखा देना प्लीज। हाँ मैं भी दिखा रहा हूँ। सर पूर्णांक टोटल मार्क्स। हाँ टोटल मार्क्स। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है आशा, तरुण, हिमांश, ठीक है, कीजिए, बाकी सब कीजिए। ओहो मानसी, गलत है। चलिए 400 400, अब ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। एक बार मैं फिगर भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे, फिर पेपर में तो आप जैसे चेक कर ही सकते हैं। ये वाला पास पॉइंट था, यहाँ पर फेल हुआ, कितने अंक लाया? 30%। कितने अंकों से फेल हुआ? लेकिन 100। पास वाला कितने प्रतिशत अंक लाया बच्चों? 70%। लेकिन कितने अंक ज्यादा लाया? 7। तो 70 माइनस के 30, फेल और पास दे रखा है तो 100 प्लस 60। यानी कि टोटल मार्क्स कितने का, पेपर कितने का था? नहीं, अभी भी 360 गलत आया है मानसी। तरुण, अच्छा ये पास, ओके रविंद्र, मानसी